हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 7th का साइंस का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर, जो कि डीओई ने सेशन 2022-23 के लिए जारी किया है। इसमें बच्चों हम सेक्शन ए कर चुके थे पूरा, और सेक्शन बी में 2 मार्क्स वाले जो हमारे क्वेश्चन थे, यानी कि 6 क्वेश्चन, उनको हम कर चुके थे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके थे। आज हम करेंगे बच्चों सेक्शन बी में जो हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन जो हमारे हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? ये 8, 9, 10, 11 और 12। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों ने, और पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 पे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 है, उस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए जो पौधों को स्वयंपोषी प्रकृति का बनाती है। Describe the process that makes plant autotrophic in nature। तो बेसिकली बच्चों, ऑटोट्रोपिक कौन से होते हैं? वह पौधे जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? ऑटोट्रोपिक नेचर के कहलाते हैं। तो होता क्या है बच्चों इसमें कि प्लांट सोलर एनर्जी को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं क्लोरोफिल की मदद से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज के ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने के लिए, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने के लिए। यानी कि यहाँ क्या हो गया? वाटर, या जिसे जल कहते हैं बच्चों हम, जमा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे सनलाइट चाहिए हमें और क्लोरोफिल चाहिए, तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ठीक है बच्चों। और ऑक्सीजन बनेगी। ये क्या है बच्चों? ये प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की, जिससे स्वयंपोषी प्रकृति के पौधे या ऑटोट्रोपिक नेचर के पौधे अपना खाना बनाते हैं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इसमें 2 भागों में प्रश्न है बच्चों। पहला भाग देखते हैं, आमाशय या पेट में भोजन का क्या होता है? इसके 3 बिंदु बताने हैं आपको बच्चों। इंग्लिश में क्या लिखा है? व्हाट हैपन्स टू फूड इन द स्टोमक। 3 पॉइंट्स आपको बताने हैं। तो सबसे पहले होता क्या है बच्चों कि स्टोमक मसल्स मिक्स द फूड एंड लिक्विड विद डाइजेस्टिव जूसेस। क्या करता है? आमाशय की भित्ति भोजन तथा द्रव्य के पाचक रसों को अपने साथ एक साथ मिला देती है। ठीक है। फिर क्या होता है? जो बिगर मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड होते हैं वो HCl से कन्वर्ट होकर के पेस्ट में बन जाता है उनका। क्या बन जाता है उनका बच्चों? पेस्ट बन जाता है। यानी कि बड़े कणों को अम्ल, जो HCl अम्ल के प्रभाव से पेस्ट के रूप में बदला जाता है। तीसरा क्या हो सकता है बच्चों? तीसरा ये होता है कि HCl की वजह से जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, या हार्मफुल क्या है, सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, वो कहाँ नष्ट हो जाते हैं? आमाशय या पेट में नष्ट हो जाते हैं। और एक आखिरी और लिख सकते हो आप बच्चों। क्या लिख सकते हो कि पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? अम्लीय मीडियम में अम्ल को तोड़ देता है। ठीक है। ब्रेक डाउन द प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ देता है वो। ठीक है। चलिए इसका अगला भाग देखते हैं। इसका अगला भाग है बच्चों, मानव पाचन तंत्र में दीर्घ रोम कहाँ उपस्थित होते हैं और इनका क्या कार्य होता है? वेयर इज विलाई लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज देयर फंक्शंस। तो सबसे पहले तो बच्चों, ये होते कहाँ हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन, या जिसे हम कहते हैं क्या? छोटी आंत, या और क्या कहते हैं बच्चों से? क्षुद्र आंत। ये यहाँ पे होते हैं। ये क्या होती है? छोटी आंत में बहुत सारी उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या प्रोजेक्शंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे हम क्या कहते हैं? विलाई या
दीर्घ रोम कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि ये करती क्या है। तो ये क्या करती है बच्चों कि ये फूड एब्जॉर्प्शन का काम करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है और फूड का एब्जॉर्प्शन करती है, यानी कि जो वहाँ पे उपस्थित होती है जगह उसको बढ़ा देती है सीधी भाषा में, और जो भोजन है उसका अवशोषण कर लेती है, यानी कि जरूरी जरूरी चीज़ें जो आप इसमें होती हैं हमारी छोटी आंत में खाने में से, उसे निकाल करके हमारे शरीर को पहुँचा देती है। ठीक है बच्चों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है। कार ए और बी क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे हैं। इनमें से कौन सी कार तेज गति और कितनी, यानी कि ए कार ए एंड बी आर मूविंग विद 45 किलोमीटर पर आवर एंड 15 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली, विच कार इज मूविंग फास्टर एंड बाई हाउ मच। तो बच्चों सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, स्पीड ऑफ कार ए या कार ए की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 गुणा 1000 बटे 60 गुणा 60, जो कि लगभग आएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों अगर देखें तो ए कार कितनी चल रही है, 12.5 मीटर प्रति सेकंड, और बी कितनी चल रही है हमारी, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले तो कार कौन सी तेज चल रही है, अब कार चल रही है तेज बी वाली। ए वाली कार जो है 12.5 चल रही है और बी वाली 15 मीटर प्रति सेकंड। तो कौन सी चल रही है, बी वाली तेज चल रही है। अब कितना तेज चल रही है, तो 15 में से इसे माइनस कर देंगे हम, तो ये आएगा लगभग 2.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो इतनी मीटर पर सेकंड तेज चल रही है बच्चों। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न है, जरा इसे देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है बच्चों कि एक सरल लोलक 42 सेकंड में 20 दोलन करता है। ठीक है, अब करना क्या है उसका, हमें उसका पहला है आवर्तकाल किसे कहते हैं, उपरोक्त लोलक के आवर्तकाल की गणना कीजिए, ये करना है हमें। और दूसरा क्या करना है, यदि उपरोक्त लोलक में गोलक की प्रारंभिक स्थिति को थोड़ा बदल दिया जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इंग्लिश में क्या कह रहा है बच्चों, ये कि एक सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 20 ऑसिलेशंस इन 42 सेकंड। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज टाइम पीरियड, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड इफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉब इज स्लाइटली चेंज्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों टाइम पीरियड या आवर्तकाल की। ये क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, यानी कि एक दोलन को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है बच्चों। अब ये टाइम पीरियड या आवर्तकाल किसके बराबर होता है बच्चों, ये बराबर होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बटे टाइम, या दोलन की संख्या बराबर समय। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या दिया गया है यहाँ कि 42 सेकंड में वो 20 दोलन करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 42 बटे 20 करना है, तो ये लगभग आ गया 2.1 प्रति सेकंड। तो वो कितने, उसका आवर्तकाल क्या है, 2.1 प्रति सेकंड, उसका पर सेकंड उसका आवर्तकाल हो गया बच्चों। तो ये तो पहला भाग हो गया। दूसरा भाग क्या कह रहा था उसका, यदि उपरोक्त लोलक में गोलक की प्रारंभिक स्थिति को थोड़ा बदल दिया जाए तो इसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड इफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉब इज स्लाइटली चेंज।
तो बच्चों होता ये है कि इसमें अगर उसकी गोलक का कोई भी चीज़ चेंज की जाए तो उससे कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। पहली बात तो प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है बच्चों। तो बच्चों ये सेक्शन हो गया हमारा कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।